बिरजू भाई, बिरजू भाई। राधा, तू सोई ना इब तक? मन नींद कठे आवे बिरजू भाई, पण तू इतनी रात में क्यों जाग रही है? एक खातिर जाग रही हूँ कि दिन में अंधेरो ना हो। मतलब साफ है राधा, वर्तमान की जिया आपनू, भविष्य अंधकार में ना हो। मैं खूब जानू थारे भविष्य ने, थारे रामू ने। आ सारी मेहनत तू बी वास्ते ही तो कर रही है। हाँ राधा, बी के खातिर ही तो मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हूँ। पाई पाई जोड़कर बीरो दाखिलों में अंग्रेजी स्कूल में ही कराऊं। फिर देखना एक दिन मारो रामू किया पिटर पिटर अंग्रेजी बोले। मने विश्वास है थारी या लगन एक दिन जरूर चमत्कार करेगी। बात चमत्कार रही कोनी, अभिशाप रही है राधा। अनिरक्षरता अपना समुदाय ने निगलती जा रही है। पण एक दिन आवेला जद मारा रामू के सागे बस्ती का सगला टाबर पढ़ लिख कर बन जावला अफसर। फिर अपनी बस्ती में ना कोई भूखमरी होसी और ना ही कोई बेरोजगारी। बस राधा, होवली तो सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली। एक मिनट। राम राम मैडम जी। राम राम। के दिखाऊं मारकन? करछी, चमचा, तवा, सगली चीजें हैं। आप बताओ। ये मुझे झरनी दिखाना। वाह, बहुत मजबूत बनी है। पर कीमत सही लगाना इसकी। जी मैडम जी। आप देखो, एक तो थे हमारा पहला ग्राहक, ऊपर से नारी, और नारी तो लक्ष्मी को रूप होवे। लक्ष्मी का हाथ सूद जो मिल जावे। भैया 120 रुपए की है। बहुत खूब। वैसे तो कह रहे हो कुछ भी दे देना, और बातों ही बातों में कीमत भी बता दी। बड़े दिलचस्प आदमी हो आप। अब तो पूरे ही पैसे देने पड़ेंगे। हाँ बिरजू भाई, बिरजू भाई, बिरजू भाई, मैडम जी ने कहो ना हमारी झरनी ले लेवे। बच्ची 4 दिन आंसू भूखी है, घर में एक पीसू भी कोन्या। इतना दिन आंसू एक भी सामान ना बिक्यो है। हाँ मैडम जी, अब राधारी झरनी ले लो। हमारी से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इनमें एक माँ की आस भी मिलेड़ी है। थे आई ले लो मैडम जी। अच्छा, मैं राधा से ही ले लेती हूँ। बहुत सुंदर। ठीक है मैडम जी, फिर आई जो। मैं था के लिए बहुत बढ़िया सामान बना के रखूंगा। बिरजू भाई, मन माफ कर दो बिरजू भाई। मैं हमारी बच्ची री भूख री खातिर थारी पहली बोहनी खराब कर दी। वाह राधा, तू माँ है और मैं मामा। और बिया भी छोरियां तो आपने देवी को रूपी होवे। बाका भोगरो इंतजाम जो करना पड़े है। इंतजाम होगो मारो के मारो राम रखवाड़ो। मैं आने शहर में बेच लूंगा, ठीक है? कढ़ाई दिखाऊं क्या आपने? नहीं भैया, आगे चल, मेरे घर पे बहुत पड़ी है। बाबूजी राम राम। एक नंबर को माल है मारे कने।
छेनी हथौड़ी कढ़ाई कुदाल सब कुछ है हमारे पास। थे तो एक बार इन देखो, चाहे फसल कटवाओ चाहे घर में सजाओ। मारा भाई सकल सु मैं तने बेवकूफ लागू हूँ कहीं। जब विदेशी रो माल आधी कीमत पे मिल रहे हो तो थारो माल कौन लेओगो? अरे बाबूजी, विदेशी रो राग छोड़ो, देसी अपनाओ। मारा माल में पूरी मजबूती है, यकीन करो मार पे, या बिरजूरी जुबान है। मारा भाई, आज रा जमाना में बड़ा सु बड़ा आदमी री जुबान री कोई कीमत को नहीं, फिर थारी जबान री कहीं गारंटी है? बाबूजी, महाराणा प्रताप का युग से लेके आज तक सदियां बदल गई, जमाना बदल गो, पर नहीं बदली तो माँ की जुबान। थारी बात में दम है भाई, बता कतरा की है दांतड़ी। बाबूजी, जो इच्छा है दे दो। ठीक है। राम राम सेठ जी। आओ जी बिरजू जी। सेठ जी, वो 2000 रुपए दे दो। नहीं क्या का पैसा? वो आपने माल दियो ने दुकान के लिए। माल तो बिक्यो ही को नहीं। अरे इन्हीं को माल वापस दे दे। ना ना सेठ जी, आज नहीं तो काल माल बिक जासी। यहाँ है पीसा को कहीं है, पीसा तो आता रसी। तो चालू सेठ जी। राम राम। राम राम सेठ जी। राम राम भाई। बोल भाई, कहीं चाहिए? एक किताब चाहे। वो तो ठीक है, अपन किताब रो नाम तो बता। इब मन वो नाम तो पता को नहीं। तो फिर? पर वो होवे ने अंग्रेजी वाली किताब। हाँ हाँ। और हाँ, रामो बेटो है जी मारो। अच्छा अच्छा। चित्र वाली देना। हाँ जी। चित्र देख देख कर वो पढ़ ले वे। हाँ जी भाई, देसिया दे भाई, चित्र वाली किताब दे। ले भाई, थारी चित्र वाली किताब ले। बहुत बहुत आभार सेठ जी। कितना की है? 50 रुपए की। ले पकड़, 50 रुपया उठा। बेटा रामू, आभा कुंजी है जो एक दिन तन कलेक्टर जरूर बनाओगी, और भी सपना ने पूरा करेगी जो मैं थारी माँ के साथ मिलकर देखा करतो। राम राम लाला जी। ऑटो दे दो। आप 50 रुपया तो जमा हो गया हिसाब का, बाकी बचा 34,950। अब मैं उधार दूंगा नहीं। नाना लाला जी, ए पैसा तो मैं आटा वास्ते दियो। भैया भी शाम ढलती जा रही है, घना टाबर भूखो है, और थाका पैसा तो मैं पाई पाई करके चुकाऊंगा। मैं कोई धर्म का तो को नहीं चला रखी हूँ। धंधो करूं धंधो, पण थारा या धंधारी हालत में चौकी तरह समझूं।
ना तो थाने उधार में राशन मिलेगो और ना कच्चा माल खरीदने के वास्ते पीसा है मार्केट। ना लाला जी ना, धंधा में तो उतार चढ़ाव चालतो ही रहे। मारो माल आज नहीं तो काल बिकी जासी। मैं थान पूरा पीसा चुका दूंगा। अरे मूर्ख, सपना मत देख, सामने री हकीकत देख। थारो माल आज बिके ना काल, क्योंकि यो मशीनारो युग है। चोखो माल सस्ता में बिके। ना लाला जी, मसीना भी तो इंसान ही बनावे, और फिर जो आदमी का हाथासू बनावे बा में जो चीज होवे वह मसीना में कट्ठे हुए। भाया भाषणा सो माल को नहीं बिके। ई बात ने तू जितनी जल्दी समझ जाएगो उतना फायदा में रहेगो। वरना मेरो के है, मैं तो मेरो कर्जो वसूल कर लूंगा सूद लगा के। हाँ, एक काम कर तू, थारा छोरा ने मारे काम के वास्ते भेज दे। पेट रे वास्ते रोटी तो मिल जासी मैंने। और तू जो यो सपनों बना रखा है कि मारा छोरा ने पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाऊं, यो सपनों ही रह जाएगा, क्योंकि मजदूर को बेटो मजदूर ही रहेगो। लाला जी, मारो छोरो तो कलेक्टर ही बनेगो, चाहे फिर मन अपने आप ने गिरवी रखना पड़े। यो एक बाप रो वचन है अपने आप सु। पर खैर छोड़ो, या बात थाके समझ में को नहीं आवे। थे तो सिर्फ रुपयारी भाषा समझो हो, रुपयारी। चालू हूँ लाला जी। क्या कर रहे हो? पिसा चे, अबार ले रहा हूँ पिसा। दारू दारू दारू, हर टाइम दारू। होश में आओ। बच्ची ने दूध खातर भी पीसा कोना। बात तो बिरजू भाई की वजह से एक छिन्नी बिक गई, नहीं तो बिरजू की भेड़ बस बंद कर दाढ़ी और निकल मारे घर से, नहीं तो थारा जेवर भी बेच दूलो। एक एक का 400 राशन दी। इधर मारो का ही कसूर है। नहीं, कसूर मारो है, मारो कसूर जो थारी जैसी ने झेल रहे हो मैं, मारो कसूर है। अरे एक छोरो जड़ देती तो बुढ़ापा में मारे दारू को जुगाड़ तो कर देता वो, लेकिन नहीं, जब जागो जदी सवेरो। अभी तो मैं जवान हूँ, एक और लुगाई ले आएंगे। और तू निकल निकल मेरे घर से, निकल जा। क्या कर रहे हो शंकर तू? औरत जात पर हाथ उठाता तो शर्म को नहीं आवे? बिरजू, मैं थारी घनी इज्जत करूं और वो हमारा घर को मामलो है, तू बीच में नहीं आओगे। ना बिरजू भाई ना। नहीं राधा, ये हमारा समाज रो मामलो है। क्या कसूर है इको? 4-4 बेटियारी माँ है बस। आई समस्या है बिरजू भाई, आई समस्या है। अरे मूर्ख, बेटियां तो देवी रा रूप होवे। सगला बाने दुर्गा भवानी लक्ष्मी का रूप में पूजा करे, और बई देवियां जब बेटियां बनके अपना घर में आवे तो थारा जैसा मूर्ख पाको तिरस्कार करे। दिखा रहे थारी सोच और थारे पे। अब सुन, मारी बहन ने सम्मान से अंदर ले जा, वरना के बिरजू भाई के। शंकर काका, शंकर काका, मारा बापू लोहार है, लोहार, वे भी असली। अगर एक फौलादी मुक्का पड़ गया ना तो ते उठोगा कोनी, उठ जाओगा। आई समझ में हमारी बात? अब तो समझना ही पड़सी। चाल मारी भगवान चाल। बाता तो ते बड़ी चौकी करो। बापू, जरूरत पड़ने पर हाथ पैर भी चला सकूं। अच्छा, पण बेटा जी, अपन हाथ पैर चलाने से ज्यादा तो पढ़ाई पे ध्यान देनो है।
है ना? बात आई समझ में थारे? आई? अरे ओ झुमकी, अरे कठे है मारी महारानी। अजी महारा सरताज अठे ही तो है था कि कामणगार। खुशबू तो बड़ी चोखी आ रही है। क्या बनायो आज पकवान में? बाजरे री रोटी है, सरसोरा साग है, बीके सागे झुमकीरा घना सारा प्यार है। अरे वाह भाई बावड़ी झुमकी, थारी प्यार भरी बाता सु तो मारो पेट भर जावे। खैर छोड़, देख मैं थारे खातिर काई लाया हूँ। आ तो या वही लहंगा चोली है जो तने बी दिन दुकान पे पसंद आई, पर बी दिन तो मारकन पीसा हा को नहीं, पर आज मारो सगलो माल बिक गयो। हे मारा राम जी, थे मारा घर संसार ने हमेशा खुशियाँ देता रहो। बावड़ी थे तो खुश हो ना? मारी असली खुशी तो थे हो जी। राम जी सु प्रार्थना है थे मारी आखिरी सांस तक मारा हिवड़े के माए धड़कन बनकर रहो। अरे मारी झुमकी, पेट में चूहा दौड़ रहा है और थे मीठी मीठी बातें करो। भी ना जी, चलो। मजा आ गया। वाह, मजा आ गया। बस 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 बस। रामू, ओ रामू, 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 क्या कर रहे हो? बापू लागे है कि थारी नजरें कमजोर हो गई है। दिखा कौन नहीं, औजार बना रही हूँ। औजार? चल बेटा उठ। ना बेटा जी ना, थाने दोबारा यो काम को नहीं करना है, क्योंकि थाने तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। कलेक्टर क्या हुए है बापू? कलेक्टर यो बहुत बड़ो अफसर हो बेटा जी। इको फरमान तो लोगा वास्ते सब कुछ होवे। पर बापू तू ही तो बोले है लोहार को काम ही उनकी पहचान होवे। बेटा जी सवाल तो पहचान रही है, भी पहचान ने बचावन खातर ही तो मैं तन कलेक्टर बनाना चाहूँ बेटा। जी दिन थे कलेक्टर बन जाओला, बी दिन मारा और मारा समाज सु कोई भी अपनी पहचान को नहीं पूछनो। अरे मारा राम जी, मैं तो बाता ही बाता में भूल गयो। मैं थारे लिए कुछ लाया हूँ, मैं लेके आऊँ थे अठे बैठो हैं। थारे वास्ते मैं अंग्रेजी की किताब ले हूँ, आज से ही पढ़नो स्टार्ट कर दे। अरे बापू कमाल कर है, अंग्रेजी ने तने पढ़नी आवे ना मने, फिर पढ़ेगा और पढ़ावेगा कौन? तू ई बात री चिंता छोड़ दे,
मैं थारे वास्ते चित्राली किताब ले हूँ। या देख, इमे चित्र देख और पढ़नो सीख जाओ लो। और बिया भी तू चिंता मत कर, मैं थारो जल्दी दाखिलो अंग्रेजी स्कूल में करा देशू। अब सुन, ये पेट है ना, इमे भूख लाग रही है, जल्दी से खानो खा ले, नहीं तो चूहा अपना पेट ने खा जाओला है ना। चल आजा। ले बेटा, खिचड़ी खा ले, पेट के वास्ते बहुत चौकी हुए। ओके बापू, सारी के सारी हमारी थाली में डाल दी, अब तू क्या खावेगो? ना बेटा, इसी कोई बात को नहीं। आज मैं कहीं माल बेच पे गयो ना, तो एक ग्राहक के घर पेट भर के खा लियो। तुम्हारे पेट में जगह ही को नहीं, अब तू खा ले। क्यों झूठ बोल रहे हो बापू? आप क्यों नहीं बोले कि ना तो माल बिका और ना लाला उधार दिया? मैंने थारी और लाला की सगली बातें सुन ली है। बापू ठीक है तो कह रहे हो लालो, मैं बी की दुकान में काम करूंगा, फिर अपना सारो कर्ज उतर जासी। बापू भी तकदीर आपने साथ कट्ठा दे बे है। बेटा एक बात याद रखिए, तकदीर भी को साथ देवे है जो जीतनो जाने है, और जीत भी की होवे है जिन हार से डर को नहीं लागे। और फिर हर रात के पाछे सुबह जरूर होवे है, बस आपा ने उजियारे रो इंतजार करना पड़े। फिर बेटा जी, जीवन में तो मुसीबत आती जाती रहे है, असली योद्धा तो वो होवे है जो वो मुसीबत रो डट के मुकाबलो करे। बापू थारी कसम, तू तो मारो हौसला ही बढ़ा दियो, ये बात पर तू भी थोड़ी सी खिचड़ी खा ले। अरे ओ भाई हीरो, कट्टे जा रहे हो है? इधर आ। राम राम गार्ड साहब, राम राम। हाँ राम 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 राम। हीरो कट्टे जा रहे हो है, चुपचाप चोरी छिपे हैं? वो कहीं है गार्ड साहब, मैं बड़ा साहब से मिलवा जा रही हूँ। दाखिलो कराना ने रामू को। रामू को? हाँ जी, रामू बेटो है मारो, भी कोई तो दाखिलो कराना आया हूँ मैं। अब ई उम्र में मारो दाखिलो तो होवे कोनी। अरे बावले, पहली अपनी हालत न देख और पाछे इमारत न देख, समझो? अरे आसमान में ऊपर मुंह करके थूके तो आपनो थूक आपने ऊपर ही गिरे। मैं तो इतो जानू गार्ड साहब, ये खुला आसमान में पंछी अपनी उड़ान भरे है, और इब तो मारो रामू भरसी सफलतारी उड़ान। अरे बावले, तूने कड़क सिंह की नरमी देखी है, गर्मी नहीं। चुपचाप सू अठ्यासू खिसक ले, वरना कड़क सिंह के सामने तो बिजली भी को निकल गए। सीताराम काका, बिरजूरा माँ बाप कोनी। अब आपा सगला री जिम्मेदारी है कि आपा सगला मिल पीकर घर संसार बारे में विचार करा। तुम्हारी इच्छा है जिथे राजी हो तो झुमकी रो ब्याह बिरजू सागे हो जाए। राधा बात तो बहुत सही कह रही छे, बिरजू रे सागे ब्याह कर दो ने एक छोरो छे। जो थारी इच्छा वही मारी इच्छा। बोल झुमकी, थारी के इच्छा है?
झुमकी तने पकड़िया लाग रही है जिया चांद अपनी चांदनी ने बिखेरबा खातिर मारी बस्ती में उतर आयो है। अब या तो राम जी ही जाने कि मैं तारीफ के काबिल हूँ भी कि नहीं। तू के काबिल है यू तो बस मारो दिल जाना है। और जानो झुमकी, दिल कदे झूठ को नहीं बोले। अच्छा जी, तो फिर यो बताओ के बोले है था को दिल? बोले है बिरजू जन्नत री सबसे खूबसूरत हूर इब थारी है। बाता तो चोखी करो। यकीन करो इंसान भी चोखो ही हूँ। लो जी, मैं तो बाता में भूल ही गो। मारा चांद रे वास्ते मैं एक तोहफो ले आया हूँ जो हमारी झुमकी री खूबसूरती पे 4 चांद लगा देओगो। पण म्हारा असली कहना तो थे ही हो जी। हमेशा म्हारे हिवड़े रा हार बनकर म्हारे सागे रही जो। राधा, बिरजू भाई, भाभी री याद आ रही है? हाँ राधा, एक बीरी याद और रामू आ 2 कारणा सुई तो मैं जिंदा हूँ, वरना तो। बिरजू भाई थाका मन में काई चाल रहे है? रामू रो भविष्य, मेरे भविष्य री नींव शिक्षा सु राखनी है। बिरजू भाई, आपा लुहार हाँ। आ लुहारगिरी ही अपनो पेशो है। आपा सदिया सु यही काम करता आ रिया हाँ। तना यकीन है कि पढ़ाई सब बदल देवेगी? हाँ राधा, शिक्षा ही वो हथियार है जिकी कोई काट को नहीं। धन दौलत सोना चांदी आज सगलान तो कोई भी छीन सके है, पर शिक्षा रा ज्ञान ने आपा सु कोई भी अपनी ताकत सु कौन छीन सके। और भी अभी ये युग माए पग पग पर शिक्षा रो बड़ो महत्व है। और जाने राधा, यो हार झुमकी ने बहुत पसंद हो, बड़ा चाव से पहना करती मारी झुमकी। पर आज इन रामू रा दाखिला खातिर बेच दूंगो। ओके कह रहे हो बिरजू भाई, ये हार तो भाभी री आखिरी निशानी है। झुमकी री सबसे प्यारी और अनमोल निशानी तो बिको रामू है। बिका आगे ये सोना चांदी रो खाई मोल। राम राम। सेठ जी एक काम खातिर आए। बैठ, हाँ मैं पाछो करूँ फोन। हाँ भाई बोल। एक काम से आया हूँ सेठ जी। अच्छा अच्छा, क्या काम है बोल। यो हार बेचना है सेठ अच्छा जी। अच्छा, ले रे भाया, थारा खरा माल रहा खरा पीसा। गिन ले भाया गिन ले। सेठ जी गिनबा की जरूरत को नहीं था कि ईमानदारी का चर्चा तो दूर दूर तक है। ठीक है चालू। अरे भाया सोना चांदी चीज ऐसी हुए, चोखा चोखा को मोह कौन छूटे। सबसे ज्यादा मोह तो अपना सु होवे, वह भी जीवन की राह में वक्त के साथ दूर चला जावे है। पर कुछ चीजा दिल के बहुत करीब होवे सेठ जी, मैं चालू। हाँ सेठ जी, एक बात और, थोड़ा दिन इन्हें संभाल के राखियो, हो सके है मैं इन्हें पाछो ले लूं। तू फिर आ गयो, लाग गए है कड़कणो ही पड़े वो। या भी ना आगे आफत। हे भगवान,
अठे भी आ गई भगवान। हेलो भगवान, के है फरमान? हाँ ले आऊंगो, फोन रख। अरे कटे गई हो हीरो, लागे है कड़क सिंह का कड़क अंदाज ने देकर किसक लियो। ए सुनो। हाँ जी, हाँ साहब। कौन हो तुम? सीधे अंदर कैसे चले आए? मैं बिरजू लोहार। वो तो मन बड़ा मार्ट साहब से मिलनो है ना। तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल? मैं ही हूँ प्रिंसिपल। बोलिए क्या काम है? हमारा बेटा है जी रामू, बीखा दाखिला के लिए ही मैं आया हूँ। मारकन कुछ रुपया भी है, ये सब रख लो, बिन दाखिलो दे दो। अभी मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तुम्हारी नासमझी पर तरस आ रहा है। सपने मत देखो, ये स्कूल तुम जैसों के लिए नहीं है। जितने पैसे तुम्हारे पास है उतने में तो बच्चे की ड्रेस तक नहीं आएगी। मैं तो इतो जानू साहब कि यो माँ सरस्वती रो मंदिर है, पर यह बात अलग है थे इन बनिए की दुकान बना दिया। कोई बात नहीं साहब जी, कोई बात नहीं, मैं और पैसा ले आऊं लो, पर हमारा रामू ने 28 दाखिलो दिलाऊंगा। वैसे साहब जी, मैंने टीवी पे देखा था आप जैसे बड़ी स्कूल वाले गरीब बच्चों को फ्री में दाखिला देते हैं। वो स्कीम तुम जैसों के लिए नहीं है, जिनकी आज के समय में कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान ने चुनौती ना दो साहब जी, हमारी पहचान तो महाराणा प्रताप का जुग से है। यहाँ बोलकर थे हमारा हौसला ने कोने डिगा सको, क्योंकि माँ का हौसला तो मुगल सेना ही कौन डिगा सकी। बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अनपढ़ जरूर हूँ साहब जी, पर इतना जरूर जानू हूँ कि शिक्षा का मंदिर में बैठा गुरु आपकी नहीं सोचता तो आज देश में लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जैसे लोग गरीबी में पढ़कर इतना बड़ा आदमी को नहीं बनया होता। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के देके बाहर निकलवा दूंगा। चलता हूँ साहब जी, पर वापस जरूर लौटूंगा अपनी पहचान बताने और मारा बेटा रामू को हक दिलाने। जय राम जी की। हे मारा राम जी, के जमानो आ गयो है, लोग शिक्षा ने भी धंधो बना दिया। कोई बात को नहीं, मैं भी हिम्मत हारने वाला मासू को नहीं। मैं मारा रामू रो दाखिलो इससे भी बढ़िया स्कूल में कराऊंगो। के बात है भाया बिरजू, लॉटरी निकल गई है के? अरे नाना लाला जी, रुपया तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आया हूँ। लाला जी मजाक कर रहा हो के? पैसा तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आया हूँ। पैसा तो मन पाछे दे दो। ना 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 ना, मने मूर्ख समझे क्या तू? जे आईवी लक्ष्मी तने पाछा कर दूं? और वैसे भी मदद तो मैं थारी ही कर रही हूँ ना। अरे तू सपना की दुनिया में जिंदगी जीवे है, ऐसा ना हो कि सपना के चक्कर में आकर के थारो कर जो थारा छोरा ने उतारना पड़े। बकवास बंद करो लाला जी, हमारा पीसा मन पाछा दे दो। ऐ तो मैं मारा रामूरा दाखिला वास्ते ले आया हूँ, थारा पीसा तो मैं माल बिकता ही पाछा दे दूंगा। ऊंची आवाज नहीं, ज्यादा करियो तो पंचायत की सभा बुला करके और थारी इज्जत नीलाम करा दूंगा। चलो लाला जी, लाला जी, हमारा पीसा मन पाछा दे दो। लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी।
बापू रामू, मैंने माफ कर दे रामू। मैं थारे वास्ते कुछ ही को नहीं कर पाया रामू। मैंने माफ कर दे। बापू तू कैसे इतना कमजोर हो गया? बेटा मैं वक्त और तकदीर आगे हार को थारो बापू। बापू तू भूल रियो है, तकदीर भी कोई साथ देवे है जो जीत न जाने है, और जीते वही है जिन्हें हार से डर को नहीं लगे। हर रात रे पाछे सुबह जरूर होवे है बापू, बस उजारे रो इंतजार करना चाहे। समझ में आई मारी बात? अरे वाह भाई मारा मास्टर जी, कितनी बड़ी शिक्षा दे दी हो मैं। दिन भर खेलकर बहुत थक गया होगा ना। हाँ मैं तने एक गीत सुनाऊं। सांसों की डोरी सांसों बंधी है, सांसों की डोरी सांसों बंधी है, सांसों ही मारी प्रीत रे, सांसों ही मारी प्रीत रे, सांसों मारी प्रीत। डॉक्टर साहब झुमकी। मुबारक हो बिरजू, आप बाप बनने वाले हो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपके पास जो बीपीएल कार्ड है वो जमा करवा दो, तो आपकी पत्नी को जो ये सरकारी योजनाएं है उनका लाभ मिल जाएगा। पर डॉक्टर साहब मारकन कोई कारण को नहीं। वो आप पंचायत में जाके बनवा लो। तब तक मैं आपकी पत्नी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप समय पे देते रहना। राम राम बाबूजी। बाबूजी राम राम। मैं बिरजू गाड़िया लुहारू जी, और ये हमारी घराड़ी झुमकी पेट से है। तो घनी खुशी री बात है। ला मिठाई खिला। जरूर बाबूजी जरूर, मिठाई तो मैं खिलाऊंगा, पर हमारी एक समस्या है। के? मैं कल झुमकी ने डॉक्टर साहब के लेके गए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब बोला एक पहचान पत्र बनवा कर लिया, वो है ना जिसे दवाइयाँ फ्री मिल जावे, बीपीएल कार्ड। पण भाया यो बीपीएल कार्ड बनाबर खातिर और भी कई दस्तावेज री जरूरत हुआ करे है, जो थारे करने को नहीं थे। ठहरिया गाड़िया लुहार, मैं था कि कोई मदद को नहीं कर सकूं, मने माफ करो और जाओ। आके बात हुई बाबूजी, थे जनतारा सेवक हो, और जनता री सेवा थे कौन करोगा तो कौन करेगो? ओ बहन जी, जनतारा सेवक हाँ, पण थे गाड़िया लुहार तो जनता भी कोनी थे, तो इस देश में शरणार्थी हो शरणार्थी। समझ में आई मारी बात? निकलो हटाऊं। और हाँ, तू मारे ऊपर कोई कलेक्टर को नहीं जो थारा आदेश री पालना करूं। निकल हटाऊं। चालो जी चालो, नहीं बनवाना कोई कारण वारण। नारे झुमकी, भाऊजी सोच तो था कि शरणार्थी शरणार्थी, मैं तो इधर आ रहा सच्चा सपूता। और माँ का बारा में पूछना चाहो तो राजस्थान री ई धरती पूछो, सारे जवाब थाने अपने आप मिल जाओगा। और रही बात कलेक्टर री ना, भी कोई आदेश मानो ना तो मैं हमारी झुमकी की कसम खा के बोलूं, मारो टाबर कलेक्टर ही बनेगो, कलेक्टर ही। जय राम जी की भाऊजी। चाल झुमकी। हाँ। ओके कर रही हो जी। अरे देख ना रही है, गाड़ी ठीक कर रही हूँ। जाना है क्यों? क्यों? कलेक्टर साहब रे वास्ते। और के? और कलेक्टर साहब जाना है कौन है? आने वाला मारो टाबर। अच्छा जी, तो थे ठाणी लिया, टाबर ने कलेक्टर बना रही रहोगा। क्यों? मारा वचन पे शक है? ना जी ना, था पे शक करवा से पहली मारी जान चली जाए। पण
इतनी तैयारी क्यों? अपना समाज री परंपरा है कि अपना टाबर चालती गाड़ी में ही पैदा हुए ताकि वो वक्त की रफ्तार के सागे चाल सके। अच्छा जी, जे छोरी होगी तो क्या फर्क पड़े झुमकी, छोरी हो या छोरो, बिना बननो तो कलेक्टर ही है। और देख झुमकी, फिर थे बनोगी कलेक्टर री माँ और मैं बनूंगा कलेक्टर रो बाप। और फिर आपन कोई कौन पूछनो कि अपनी पहचान के है। धड़के है से तुम्हारे सीने में, बिना थर कैसा मजा जीने में। धड़के है से तुम्हारे सीने में, थर बिना कैसा मजा जीने में। हरी राहें देखे है हमारी साजना साजना कोई समझे ना मन रीझ रे। साजना साजना थारे बिन हारी सब जीत रे, जीत रे। बिरजू भाई, बिरजू भाई, बिरजू भाई। अरे कहीं बात हुई राधा, इतनी उतावली किया है? थे तो जल्दी चालो, शुभ खड़ी रोटे में आ गयो बिरजू भाई। भाभी रे पेट में दर्द उठ रही है। कहीं बात कर रही है राधा? थे तो जल्दी से मारो कलेक्टर आगो, मारो कलेक्टर आगो, कलेक्टर कलेक्टर साहब मारो कलेक्टर। ओके कर रहे हो बिरजू भाई? मैं बोली ही बैल लगाओ। ना राधा ना, गाड़ी में ही खींचूंगा। वो क्यों बिरजू भाई? वो इलिए राधा, जय श्री कृष्ण अर्जुन रा सारथी बनकर बिगी राह की हर मुश्किल ने दूर करया। भैया मैं भी चाहूँ कि मैं हमारा टाबर के पग पग पर साथ रहकर बी को सारथी का रूप में साथ दे सकूं। चलो। बस भाभी, बस। आगे हमारा कलेक्टर साहब, आगे हमारा कलेक्टर साहब। झुमकी देखो बिरजू भाई, कितना प्यारो बेटो है थाको, बिल्कुल थारे जिसो। बस बस बस। झुमकी तो कलेक्टर ही मां बन गई। कलेक्टर रा बाबू। ये आजा हमारा कलेक्टर, तू बने लो कलेक्टर। और हाँ, अब कोई कौन पूछ लो तेरा बापू सु कि थारी पहचान काई है। तू सब ना अपने परिचय दोगे, है ना? है ना? है सबको बताओगे कि तुम्हारा बेटो है। क्या होगा भाभी? बिरजू भाई, भाभी। राधा संभाल। क्यों हो झुमकी, क्यों हो? लागे राम जी रो बुलावा आ गयो। ना झुमकी, ओ कोनी हो सके। होना ना होना अपने हाथ में कोनी है। लागे हमारा नसीब में जीते जी कलेक्टर री मां बननो नहीं है, पण थे कलेक्टर बापू जरूर बनोगा। ना झुमकी, ये कोनी होने दूं। तू चिंता मत कर, मैं तो डॉक्टर के लेके चलूं। आ बाहर का ना, आ
झुमकी 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 झुमकी। क्या हो गया बापू? रामू, कुछ ना हुआ बेटा, कुछ ना हुआ। तू चिंता मत कर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर थारो बापू तन थारी मंजिल तक पहुंचा कर रहोगो। छोड़ी ने, हैं? हैं? यो काई कर रहे हो काना? हैं? काई कर रहे हो यो? कम से कम यहाँ बूढ़ा माँ बाप की तरफ तो देख, यहाँ को तो ख्याल कर तू। इधर देख, आत्महत्या करना पाप है। अरे पाप तो इस समुदाय में पैदा होना है। ना रहने के लिए छत है, ना सोने के लिए बिस्तर। बात करो। अरे जीण के खातिर पीसा के जोत पड़ा, पीसा की बिरजू भाई। हटे तो कोड़ी कोड़ी का मौत आ जाए। अरे कम से कम सुकून से मरवा तो मने। कान्हा, ओ कान्हा, सुकून जाना है? सुकून काहे नहीं कवे? अरे सच्चो सुकून तो बीमा हुआ है, जिसमें त्याग होवे, बलिदान होवे। और सच्चो सुकून तो स्वाभिमान और अपना समाज रा मान सम्मान में है। तू जाने का ना, महाराणा प्रताप और अपना बुजुर्ग अपना सम्मान रे खातिर सब कुछ त्याग दिया, वन वन भटकिया, बीमे बाको सच्चो सुकून हो। अरे थे तुम्हारा युवा हो, थे सगला आज रा युवा अय्यावाणी का कदम उठावला तो आपनो वर्तमान खराब हो जैसी। अगर जी को वर्तमान खराब होवे तो बी को भविष्य भी खराब होवे। हाँ, पण कहना आ बात साची है। वक्त आग्यो है, आपा ने जागणो है, उठनो है। ई निरक्षरता के खिलाफ, ई बेरोजगारी के खिलाफ, ई अज्ञान के खिलाफ। अब वो वक्त आग्यो है काना, जब आपा ने शंखनाद करनो ही पड़सी। देख काना, मैं तन समझा रही हूं, ए बूढ़ा माँ बाप थारे भरोसे है। अगर तू दोबारा अय्यावाणी को कदम उठायो ना, तो देख मारा बीरा, मैं थारो मुंडो तोड़ दूला। चल माँ बाप से माफी मांग। अरे मैंने माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने मासूम गलती होगी। आपा ने माफ जीवन ने एक नई दिशा देनी है। आपनो भविष्य आपना हाथा में है। चल चाल, आ जाओ। बिरजू आजकल लोगा की निजी जिंदगी में दखल देवा लाग्यो है। लागे है इन्हें तो सबक सिखानो ही पड़सी। मारो भाई वो तूफान है जो बस्ती री बुराई ने खत्म कर रियो है। बिना थे रोक सको हो ना थारा बुरा मंसूबा। दे दे। ठीक है बे, रेडी? मैं आरती, रिपोर्टर राजस्थान टाइम्स, कैमरामैन अभय के साथ में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गाड़िया लोहारों की बस्ती में। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो आइए हम जानते हैं कि आज ये किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। इनके रहन सहन के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार बहन जी, मैं रिपोर्टर आरती आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आप ये बताइए, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? घणो ही टाइम हो गयो बहन जी।
भैया आप बताइए, सरकार के किन किन संसाधनों और सुविधाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच पा रहा है? बताइए बताइए, खुल के बताइए। हम आपकी आवाज समाज और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अरे हाँ मैडम जी, बंद करो थारी ये बकवास। क्यों माँ गरीबा को मजाक उड़ा रहे हो और कौन सी सुविधा और संसाधन बात कर रहे हो? सब कुछ जानने के बाद भी कि माने कौन सी सुविधा और कौन सा संसाधन है बात करो थे। फिर भी सुन चाहो तो सुनो, है अठे सुविधा, बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी। अरे टाबरारी बात करूं तो शिक्षा तो सुपनो बन गयो है, सुपनो मैडम सुपनो। क्योंकि माँ का ना ही तो परिचय पत्र ना ही राशन कार्ड। अरे मैडम बच्चा ने स्कूल में दाखिलो दिलावा तो जन्म प्रमाण पत्र मांग ले, जन्म प्रमाण पत्र। अरे एक कागज का टुकड़ा रो मोल इतनो है कि एक बाप रो मोल कोनी। अरे पी की जुबान रो कोई मोल कोनी मैडम। अरे वो बाप अच्छी तरह सुचाना मैडम के को टाबर कच्चन में हो, पर थाने का ये थाने तो तमाशो बनाने से मतलब है। फोटो खींचो, दिखाओ और धंधो करो। अरे मैडम तमाशो बनानो बंद करो। था लोगों की वजह से मैं मारी धरती पर शरणार्थी बन गया। और सुनो मैडम, मारी ठड़क बासु पहली 1800 निकल जाओ, नहीं तो मैं तो वास्तव में कोई सर फेरा है। अबे गाड़ी स्टार्ट करो। आगे तमाशो बना बैठे, मन को अमिताभ बच्चन समझेंगे। तुम अभी मर जाते तो? मैडम जी मैं गरीब तो रोजाना ही मरिया करा। मैडम जी मैं शंकर बिरजू था की घनी बेइज्जती करी और वो हमारी भी बेइज्जती करे तो काहे कसूर था को ते गाड़िया लुहारा का बारा में ही तो पूछ रहा। मैडम जी ते मने था का नंबर दे दो, मैं थाने बताऊंगा गाड़िया लुहारा का बारा में। और भी बिरजू की पूरी हैगड़ी उतारांगा आपात जोनू मिलर। सोच कह दिया हो मैडम जी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होए, दोस्त। इस पर कॉल करना। चलो अबे। भाई अच्छे खासे लो आ रहे हो, फिर ये गार्ड की नौकरी क्यों मांग रहे हो? साहब जी सब कुछ अच्छा खासा ही तो ना चल रहा है हमारा जीवन में। साहब जी बोलता बोलता जुबानी तक गई है साहब जी। ही बहाने कम से कम कोई माने भी साहब जी बोल देगो। पिडेली क्या साहब जी नहीं तो गार्ड साहब ही बोल देगो कोई। भाई आदमी तो बड़े दिलचस्प हो। यकीन करो साहब जी, मैं काम भी चौको ही करूंगा। पर बात तो तू चौकी कर रहे हो है, लेकिन अभी जगह खाली है नहीं। हाँ मान सिंह, क्या श्याम बहादुर नेपाल चला गया अचानक? और क्यों? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। यार किस्मत तो थारी चौकी है भाया, श्याम बहादुर नहीं तो तू ही सही। साहब जी इंसान तो आप अच्छा हो जो महाराज जैसा गरीब पे यकीन करिया। साहब जी एक बात और, कुछ अदला बदली करके मन स्कूल में लगा दो। वो क्यों? साहब जी जीवन में एक ही तो पाप हुए, पढ़ाई लिखाई तो करया को नहीं। अब ई बहाने शिक्षारा मंदिर में माथो ही टेक ले आऊंगा। अच्छा है, तुम्हारा इरादा भी और तुम भी। बेस्ट ऑफ लक साहब जी।
नमस्ते 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 नमस्ते। चलो 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 बेटा जी, नमस्ते 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 मैम। हेलो अंकल, मैं विक्की। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा, क्या पूछनो है? हम बच्चे तो आपसे छोटे हैं, फिर आप हमें सल्यूट क्यों करते हैं? सलूट क्या हो बेटा जी? सुलट नहीं अंकल जी, सल्यूट मतलब सलाम। बेटा जी, मैं तो था टाबरा का बहाने देसरा भविष्य ने नमस्ते करो। थे टाबरी तो हो देसरा भविष्य, एक साफ सुथरा और अच्छा भविष्य जिसमें ना ऊंच नीच होगी, ना कोई भेदभाव, ना ही कोई जाति पाति होगी। बस होगी तो ईमानदारी, इंसानियत और बस इंसानियत। अश्वई भारत बनना चाहे ना आपनो। बिल्कुल अंकल, मैं बड़ा होकर ऐसा ही भारत बनाऊंगा। अच्छा बेटा जी, अंग्रेजी में धन्यवाद ने क्या कहा है? थैंक्स। थैंक्स। नमस्ते साहब जी। बिरजू सब ठीक है? हाँ साहब। बच्चों, ए फॉर एप्पल। एप्पल यानी सेब। आप सब लोगों को सेब तो पसंद ही होंगे। अच्छा, किस किस को पसंद है? निखिल, तुम्हें पसंद है? और राहुल, तुम्हें? सेठ जी, क्या? चप्पल दे दो, चप्पल। क्या चाहिए भैया? यो वो वाली। हाँ या वाली? ये हाँ। ओ भाई, अंग्रेजी में बोलना नहीं आओ तो हिंदी में सीधे सीधे ही बोल दे कि सेव दे दो। हाँ। कितनी दूं? एक दे दो सेठ जी, एक। कितना पिसा की है? पिसा नहीं, 40 रुपए। 40 रुपए की? पागल है। अरे यार, पहली बार आए हो अंग्रेज। ना सेठ जी, पहली भी खरीदो, पर जमाना गुजर गो भी टाइम पे सस्ती मिला करती, दे दियो थे तो। ले भैया, ले भैया, तेरा पीसा संभाल।
भैया सेठ जी, इन्हें अंग्रेजी में कहीं बोले हैं? एप्पल बोले है, एप्पल। अब समझ गो मैं, इप्पल बोले है। इप्पल छप्पल इप्पल छप्पल इप्पल छप्पल इप्पल छप्पल बिरजू भाया। छप्पल इप्पल छप्पल इप्पल। रामू, रामू, अरे ओ रामू, रामू। लियो जी, कर लियो बात। इतनी ऊंची आवाज सुन तो कोई कोसा दूर से भी आ जाओगे। फिर मैं तो ठही हूँ। बोल बापू, क्या बात है? अरे मारा रामूड़ा, आजा बेटा। आज बेरो है, मैं थारे वास्ते क्या लेकर आया हूँ, हैं? देख, इन्हें कहे है स्लेट और ई पे लिखेड़ो है ए और एरो मतलब जानो हो इनके कहे है। अरे बापू, बावलो हो गया है के या फिर मने बावले समझे? या तो सेव है। अरे रामूड़ा, इन अंग्रेजी में सेव को नहीं कहे, इप्पल कहे इन्हें। इप्पल? हाँ, एप्पल इप्पल एप्पल एप्पल, हाँ ऐसा ही कुछ कहवे, पर सही मायना में कुछ और ही कहवे बेटा इन्हें। अधूरो ज्ञान भी चोखो को नहीं होवे, तू चिंता मत कर। काल मैं ढंग से सीख के आऊंगा और फिर तन बताऊंगा। पर बापू, इस सेब का क्या करूं? या कल तक तो यार बासी हो जावेगो। अरे बेटा, तू इन्हें खा और सेहत बढ़ा। सस्ती तो है, 40 रुपए की। विक्की, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें समझ तो आ गया है ना? यस टीचर। उफ, कितनी धूप है। मैडम जी, छतरी के नीचे आ जाओ, तावड़ो को नहीं लागेगो। थैंक्स बिरजू, तुम हम सबका कितना ध्यान रखते हो। वो तो हमारो फर्ज है मैडम जी। भैया एहसान तो थाको है, जो थे हमारी शिकायत बड़ा मार्ट साहब से को नहीं करी। तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे अंदर पढ़ने की ललक है। वो तो है मैडम जी, पर मैं तुम्हारा रामू के लिए सीख रही हूँ। बेटो है मारो, भी नहीं तो पढ़ा लिखा कर अफसर बनानो है। मैडम जी, भैया मैं चौकी तरह जानू, शिक्षा के बिना जीवन को कोई मोल को नहीं। बिरजू, इंसान अपने विचारों से ही महान बनता है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा रामू एक दिन बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा पिता है जिसके इतने नेक इरादे हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक्स। आओ, चलो बेटा। मैडम जी, थाकी जैसी सोच का सगला लोग होता तो आज मादसिया लोगा के साथ अहिया को नहीं होतो। भगवान था को भलो करे। जय राम जी की। ये रामू है, देखो ये ऐसे लिखते हैं, समझे? रामू, तुम्हारा रामू। ये हाँ, रामू है? तुम्हारा रामू। देखो बिरजू, तुम्हारा आधार कार्ड तभी बन सकता है जब तुम्हारा कोई स्थायी पता हो, लेकिन तुम लोग तो कभी कहीं कभी कहीं। क्या बात है बिरजू भाई, के कुआ बावड़ी खोदो हो? मकान के नींव खोद रहे हूँ। वो कहीं है रामू रो दाखिलो करानो है, बी के वास्ते स्थायी पता की जरूरत है। भैया भी मैं मकान बनाने के वास्ते पंडित जी से बात कर लियो। पंडित जी। हाँ बिरजू।
थे खिया हो ना मैंने। हाँ मैं ही कही हूँ, बना ले मकान, वो भी गाड़िया लोहार को। यो समाज के नियमा का खिलाफ है बिरजू भाई। समय के साथ नियम बदल जाया करे, पर नहीं बदलना चाहे तो वह है संस्कार। थारा जैसा लोगा का बे समझ में कौन नहीं आवे। मने समझाने से क्या होगा बिरजू भाई, समझाना तो पंच पटेला न पड़ जी। मतलब साफ है बिरजू भाई, था कोई यो काम घुमंतु जाति और विकासित वास्ते खतरो है, और मारा रहता मारा समाज का नियमा सु खिलवाड़ कोई भी को नहीं कर सके। अब तो फैसलो पंचायत कर सी। थारा इरादा मजबूत है या समाज का नियम? लागे है पढ़ाई लिखाई री धुन में बाबलो हो गयो है तू। अभी को नहीं समझे कि आपने समाज रे नियम रे खिलाफ जानो अपराध है। आपने सफर में पड़ा है ठहरा आपको नहीं। अपराध तो यो पहले ही कर चुके हैं मुखिया जी, चौकीदारी री नौकरी कर। आज जानतो है अभी कि आपा महाराणा प्रताप और आजादीरा सिपाही हाँ। चौकीदारी कर लोगारी गुलामी कर रही है, और तो और हुक्म ओ पक्को मकान भी बनवा रही है। यहाँ तो आपनो अस्तित्व ही खत्म हो जाओगे। अब थे मने ही देख लियो मुखिया जी, अपनी आन बान शान के लिए आज भी बैठे ही पड़िया हाँ, जटा अपना बुजुर्ग छोड़ गया। तू बोल बिरजू, क्या बोलना चाहे है? मुखिया जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँ, नियम कायदा कानून ये सगला इंसान के लिए बना है। इंसान नियम और कायदा कानून के वास्ते कौन बना है? क्योंकि समय के साथ इंसान की जरूरत का हिसाब से नियम कायदा कानून बदलता रहे। महाराणा प्रताप का टेम पर आपा दर दर भटकता रहा, क्योंकि आपन आजादी चाहे थी, पर आज आपन शिक्षा की जरूरत है, एक स्थायी पता की जरूरत है। मुखिया जी, आपन का ना ही तो कोई परिचय पत्र है और ना ही राशन कार्ड। अब थे ही बताओ मुखिया जी, आज मैं ई गांव में मारी गाड़ी लगा कर रह रही हूँ, तो ई गांव रो सरपंच भी पढ़े लिखे युवा है। आज पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, सरपंच साहब ने देख के बेरो पट जावे। फिर भी मुखिया जी, थाने यो लागे है कि मारा रामू ने पढ़ाबो और घर बनाबो मारो गुना है, तो यो गुना मैं बार बार करूंगा। और सुनो हमारी बात, आज मैं मारा ही देश में शरणार्थी बन के रह गया हूँ। बिरजू की बात से मैं सहमत हूँ। राम 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 सरपंच राम साहब, राम 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 राम। बिरजू सही तो बोल रहे हैं, बिरजू गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। क्यों मुखिया जी, समझ में आ रही क्या था बात? बिरजू जो कदम उठा रहे हो बढ़िया कदम उठाए। बिरजू ने शिक्षा के प्रति लगाव है, आपके छोरे रामू ने पढ़ाना चाहिए, यह एक बढ़िया बात है। शिक्षा जरूरी है। बिरजू जो करने जा रहे हो अपने गांव के लिए एक बड़ी चीज है। मैं चाहूं थे सारा लोग भी बिरजू की जिया पढ़ाओ, ई में ही था सब लोगों को भलो है। मैडम जी, मैडम जी भी दिन तो चलो बे। मैडम जी रुको ना। मैडम जी घबराओ मत। मैडम जी यकीन करो, मैं इंसान भी चौका हूँ। बी दिन तो हमारा हालात बुरा है और मन गुस्सो आ रहे हो और ते सामने आगा। बी दिन के लिए मन माफ कर दे मैडम जी। आज थाने बताओगे बिरजू लोहार गाड़िया लोहारा की सब चीजा का बारा में। पूछो मैडम जी, क्या पूछना चाहो? मैं आरती, राजस्थान टाइम्स से। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गाड़िया लोहारों की बस्ती में। ये वही समुदाय हैं जो आज तक अस्थायी रूप से रहते हैं और स्थायी रूप से अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्ते जी, मैं राजस्थान टाइम्स से हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जिनके आपको जवाब देने हैं। आप बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? थोड़ा अपने इतिहास के बारे में भी बताइए। जी साहब, मारे को हाँ इमे बोलना है। हाँ हाँ, मारे को 30 साल हो गई यहाँ रहता। अच्छा, 30 साल से यहीं रह रहे हैं? 30 साल से यहीं रहता हूँ। 30 साल पहले आया हाँ। मारी कोई सुनता नहीं, गरीब आदमी हूँ। ओढ़वाना कपड़ा नहीं है हमारे पास, रहवाना मकान नहीं है। आप बताइए, आप भी पक्का मकान बनवाना चाह रहे हैं? बिरजू की बात सही है। हमें सरकार से निवेदन करा, हमारा टाबरा रे वास्ते शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें तो घने परेशान है, हमें तो रहवा रे लिए न रोजगार रे लिए पक्का मकान की जरूरत है। बिरजू सही कहे बहन जी,
मन्ने भी मकान बनानो है और अपना 2 टावर ना भी पढ़ानो है। तो अभी हमने जाना उन समस्याओं के बारे में जो गाड़िया समाज इस समय समस्या महसूस कर रहा है। आइए बात करते हैं। बिरजू, अभी हमने आपके समुदाय की समस्याओं के बारे में जाना है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ आपके बारे में और कुछ आपकी गाड़ी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आओ मैडम, मैं थाने बताऊं। आ है हमारा समुदाय री पहचान। आज के आधुनिक युग में जहाँ लोग बड़ी बड़ी इमारतों की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे में ये लकड़ी की गाड़ी ही आपका घर है। कैसा महसूस करते हैं आप इसके बारे में? मैडम जी, आ लकड़ी की गाड़ी लोगों के लिए लकड़ी की गाड़ी होगी, पर माँ के लिए माँ को स्वर्ग है। वही माँ को घर संसार है। इका पहिया के सागे सागे माँ की जिंदगी को पहियो चाले। अगर यही घर संसार है गाड़िया लोहार का, तो मैं बिरजू से जानना चाहूंगी। बिरजू, आप बताइए, आप पंचायत में पक्का मकान बनाने की जिद क्यों कर रहे थे? मैडम जी, स्थायी पता रे वास्ते। और क्यों? आजाद यहाँ इतना दिन होगा, लेकिन माँ की आजादी आज तक कौन मिली। आज अगर मैं कट्ठे भी जावा तो लोग बाग माओ पहचान पत्र, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सगली चीजा मांग ले। और यहाँ सगली चीजा की वजह से मारा टाबर स्कूल में भी कौन जा सके और शिक्षा से भी कौन जुड़ सके। तो मैडम जी, सिर्फ स्थायी पता रे वास्ते मैं आज यहाँ नींव खोद रहा। माँ को जीवन शरणार्थी हो गयो, शरणार्थी। मैं भी कौन चाहवा मैडम जी कि मैं शरणार्थी रहा, क्योंकि मैं भी देश रा नागरिक हाँ, सपूत हाँ मैडम जी। तो हमने जाना गाड़िया लोहार समुदाय को पक्की इमारतें चाहिए सिर्फ स्थायी पता पाने के लिए। अब समय आ गया है कि हम इनके बारे में सोचें, इनके विचारों को आगे ले जाएं। बिरजू ने जो अपने विचार हमें सुनाए बताए हैं, वो हम आगे तक पहुंचाएं। जरा सोचिए इनके बारे में। आपके सोचने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका बहुत कुछ बच सकता है। इन्हें आज ये नया लोग कौन है? चल बाय। हेलो विक्की बाबा, कैसे हैं आप? जी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग कौन हैं? हम आपके दादाजी का नया स्टाफ हैं और आपके नए दोस्त भी। आपको लाने ले जाने का काम आज से हम ही करेंगे, समझे आप? पर ये काम तो शर्मा अंकल, सूर्य अंकल और प्रकाश अंकल करते हैं। बेटा, आज से ये काम हम करेंगे। अब चले, बातें तो गाड़ी में भी हो जाएगी। नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। पहले आप अपना आई कार्ड दिखाइए, उसके बाद ही मैं चलूंगा। दादाजी ने यही सिखाया है। लगता है मंत्री जी ने बहुत कुछ सिखा रखा है। कोई बात नहीं, हम भी सिखा देंगे। चलो अब मुझे नहीं बाकी चलना, बातें घर छोड़ो पे मुझे। करेंगे।
ए भाई जी, जब टाबर अपनी मर्जी से जा रहे हो कोनी तो ते जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ए, तू थारो काम कर। तू मने जाने कोनी मैं कौन हूँ? जाने तो थे कोनी, लोहारा में लोहार और अशा हथियारा सु तो माँ का टाबर खेला कराए। ये लोहार की पकड़ है जो पोलाद ने भी पिघला कर अपना बस में कर ले वह। मार! थैंक्स अंकल जी। साहब जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। बीजू जी, मारो सवाल थार से ही है कि थे गृह मंत्री विश्वनाथ जरा पोता ने बचाया हो तो थाने क्या को लाग रही है? जी मैं कहीं बचायो और तो महालुहारा को शुरू से ही धर्म है कि मैं लोगों की रक्षा करा। थे तो जानो हो कि मैं महाराणा प्रताप का जमाना से देश की सेवा में आज भी लाग रहा। नहीं, वो तो बहुत चौको काम कर हो और आगे संदेश भी जारी है। पछे भी आपने किया को लाग रही है? आप देखा मारसा के बीजू जी तो भलो काम करके भी कता भावुक है। आप देखा बीजू जी लोहार कतो चौको काम करके भी और कति प्यार से इस चीज को जवाब दिए है। मैं सरकार से भी अपील करूं कि जब गृह मंत्री यार पोता ने बचा कर भी है तो अच्छो काम करके आंख आर्थिक सुधार कर और आंख काम नहीं करेगा जना कहीं करेगा। हमारी अपील है सरकार से कि गढ़े लोहार का जो जीवन शैली ने सुधारे और लगातार हमारा चैनल आस्थान हम देखता रहो। धन्यवाद। राधा बुआ हमारा बापू हीरो बन गया। हीरो? हाँ हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ। चलो चलो माने आगे उठावा पे टीवी पर दिखाऊं। बापू बापू इधर आ, तू हीरो बन गया। के? मैं? हाँ। बावड़ो हो गया तू? आजा। अरे बेटा मैं तो लोहार हूँ, लोहार, हीरो को नहीं। ना बापू मैं सच कह रही हूँ, तू हीरो बन गया। आप पुलिस वाला क्यों आ रहा है? इतनी सारी गाड़ियाँ हैं? मैं तो अठे रुकी, सबका कोई कांड कर दियो के? आइए सर। बिरजू देखो, तुमसे मिलने मंत्री जी आए हैं। खमा गणी हुकुम, खमा गणी। गणी खम्मा। हुकुम था का आबासु तो मारी बस्ती रा भाग ही खुल गया। अरे राधा, साब लोग अरे वास्ते चाय पानी रो इंतजाम कर। नहीं 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 नहीं, मैं ठे चाय पीने के लिए को नहीं आयो। मैं तो थारो धन्यवाद करने के लिए आयो हूँ। अरे अनजान होकर तू थारी जान पर खेलकर मारे पोते की जान बचाई। सही मायना में विकी को रक्षक थारे से बड़ो कोई नहीं हो सके। देख भाई बिरजू, मैं चाहूं कि तू विकी को रक्षक बनकर बैके सागे रहे। जी हुकुम। ए खातर मैं तने अच्छी खासी पगार देऊंगा। ना हुकुम ना, मन पीसा को नहीं चाहे, पर एक मेहरबानी कर दो। मारा रामूरो दाखिलो
अंग्रेजी स्कूल में ही करा दो और साथ ही साथ मारी बस्ती में भी एक स्कूल खुलवा दो जिसु ज्ञान री गंगा मारी बस्ती में भी बह सके। बिरजू, मैं वादो करूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब टाइम कितना लगेगा आज तो मैं नहीं कह सकूं। सरकार गाड़िया लोहारा के वास्ते बहुत अधिनियम बनाया है। बे आप लोगों का ना पूछा को नहीं। आपकी कोई भी समस्या रहेगी, हर संभव कोशिश करूंगा कि बात जल्दी से जल्दी पूरी होवे। मंथा की जबान पर पूरा यकीन है। थे तो सरकार हुकुम सरकार, थे तो कहीं भी कर सको हो। और हाँ हुकुम, विक्की बाबारी अब चिंता मत करो। मैं हमारी आखिरी सांस तक विक्की बाबारी रक्षा करूंगा, चाहे इनमें हमारी जान भी चली जाए। हुकुम मने थार से आई आशा ही हवेली पर आ और थारो काम शुरू कर। जी हुकुम। चलो कुछ भी कहिए आरती जी, बंदा दमदार है। जी सर। बन जाओ लो मारो रामू कलेक्टर। सरपंच साहब, हुकुम। आप मेरा क्षेत्र का सबसे ताकतवर सरपंच हो। हुकुम। लेकिन सरपंच साहब, अब की बार चुनाव थोड़ा जटिल है। जी हुकुम। आपको कहीं कहना है? आपकी मेहरबानी सु आपने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया शा, पूरी जिम्मेदारी सु। रिकॉर्ड तोड़ वोट? रिकॉर्ड तोड़ वोट। बहुत सुंदर सरपंच साहब। खमा घनी हुकुम। घनी खम्मा घनी खम्मा। आ बिरजू, अरे मैं तने सुबह बुलाया और तू शाम का आयो है। जी सरपंच साहब। हुकुम, वो कहिए थोड़ो काम पड़ गयो। आओ आओ, मेरा गरीब खाना में थोड़ा स्वागत है। हुकुम, गरीब तो मारा जैसे लोग हो गए, और फिर इतनी बड़ी कोठी या तो माँ के लिए स्वर्ग की निया है। नहीं नहीं बिरजू, कोठी से कुछ भी कोनी हुआ है। आदमी को दिल बड़ो होना चाहिए। वो तेरो है, तू मेरा पोता की जान बचायो। मैं तेरो धन्यवाद मेरी जान देकर भी कौन कर सकूं पूरो। आओ बैठ। हुकुम, यो तो था को बड़प्पन है। नहीं महाराज जैसे गरीब ने पूछा ही कौन है। हुकुम, या तो सम्मान री भूख है, वरना रोटी तो मैं घासरी भी खा सका। अरे तू आंगना में ही बैठ गो। उठ उठ उठ, अठे आओ बैठ। ना हुकुम ना, मैं ठीक हूँ। भैया भी माने जमीन पर रहने की आदत है। तू बाता तो चौखी करे बिरजू। यकीन करो, मैं इंसान भी चौखो ही हूँ। अरे यकीन है जदी तो अति बड़ी जिम्मेदारी तन दे रही हूँ। हुकुम। विके। हाँ। विके बेटा आओ तो। आया दादाजी। और घरा सब आनंद से है? हाँ हुकुम। टावर टोली? हाँ, सगला ठीक है। तब ठीक है। आओ बेटा जी, देखो। अरे बिरजू अंकल, आप तो हीरो बन गए। न्यूज में हर जगह आप ही आप हैं। देखो, आप तो हीरो बन गए हैं। यही है न्यूज में। ले बिरजू, मेरी अमानत तने देऊं। हुकुम। मैडम जी, मैं तो थाने तो गलत समझो। एक बार तो मैं थाने बहुत ही भलो बुरो कियो, पर थे हो कि माँ का जीवन पे इतो संघर्ष कर रहे हो। थे आज था का मीडिया का माध्यम सु माँ लोहारा की बस्तीरा बारा में जो चर्चा करवा रहे हो, यह माँ के लिए बहुत भाग्यशाली बात है। और मैडम जी, एक बात और, था को घणो घणो धन्यवाद। आज जो थे नहीं होता तो इतना बड़ा मंत्री जी माँ गरीबा की ही बस्ती में कोनी आता। मैडम जी धन्यवाद री कोई जरूरत को नहीं बिरजू, यो तुम्हारो फर्ज हो। ना ना मैडम जी, आज मन लागे कि हमारी अंधकारमय जिंदगी में एक उजियारे पहली किरण बनकर थे आया हो। इब लागे मैडम जी कि हमारा मकसद में मैं जरूर कामयाब होऊंगा। बिरजू, मकसद साफ सुथरा हो तो कामयाबी अपने आप मिल जावे है। जरूरत है तो बस निष्ठावान और ईमानदार होने की। और मैं जानू हूँ थे निष्ठावान भी हो और थे ईमानदार भी हो, थाने कामयाबी जरूर मिलसी। अरे ओ आरती मैडम, न्यूज रो टाइम हो गयो है, स्टूडियो भी चालनो है। अबे लेट तो तू करे है और बोले मैंने है। चल थारी न्यूज बनाऊं। चलो
चल बिरजू, मैं चलती हूँ, पाछे आऊंगी। जी मैडम। आरती जी, वो तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने अति गुणी और जुझारू पत्रकार के सागे चाय पीने को मौको मिलियो है। आप चाय तो लियो। लेकिन आरती जी, मारी और सरकार की किरकिरी करने को थे कोई भी मौको नहीं छोड़ो हो। ऐसी बात को नहीं मंत्री जी, मीडिया तो समाज री आवाज होवे है और बी आवाज ने बुलंद करनो पत्रकारो धर्म। कहना रे वास्ते तो मैं महाराणा प्रताप और आजादी रे सिपाही हैं, पर साची बात तो आह मंत्री जी, अपने ही देश में आज गाड़िया लोहार शरणार्थी बन के रह गया है। आरती जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और इसलिए हमारी सरकार योजना बनाई है। योजना री जरूरत को नहीं सर, जरूरत है लक्ष्य री, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती अपन चैन से कोनी बैठनो है। मेरी भी इच्छा है, इसलिए मैं कैबिनेट की अगली बैठक में वो प्रश्न उठाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि गाड़िया लोहारा ने बाको आपको हक मिल सके। इच्छा होवे है ज्यादा ही कोशिश की जावे है सर, और कोशिश ही हमेशा कामयाब होवे है। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। नमस्कार। नमस्कार। सकून। अरे वाह बिरजू, मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट है ये बाजरे की रोटी और साग। मैं तो रसोई के मामले में तन्ने अनाड़ी समझी ही, पर यो खाणो तो बड़ो लाजवाब है। मैडम जी, कदे कदे अनाड़ी भी खिलाड़ी वालों काम कर जावे। बस लगन होनी चावे। भैया मैडम जी, खाणो तो मारी झुमकी भी बहुत चोखो बनाया करती। खाता खाता पेट भर जातो, पर मन ना भरतो मैडम जी। घणो प्यार होना झुमकी सु। वो तो आज भी है मैडम जी, और आखिरी सांस तक रेवलो, मरता दम तक रेवलो मैडम जी। वैसे मैडम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरो तो कोनी मानोला? पहले सवाल तो पूछो, पाछे सोचूंगी बुरा मानना है कि नहीं। पूछो पूछो, के सवाल है? थे कदे किसू प्यार को नहीं करया? मारी बात गलत हो तो? पहले तो को नहीं हो, पर अब लग रहा है प्यार हो रहा है। होले होले, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले। अरे बेटा जी, छुट्टी हुई कितनी देर होगी? मैं थाने सगली जगह ढूंढ लियो और थे अठे बैठे हो, कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? कहानी नहीं अंकल, मैं जीके की बुक पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है। हिंदी सुनियो, अंग्रेजी सुनियो, विज्ञान सुनियो,
पण यो नयो विषय कौन सो आगो? जनरल नॉलेज, जिससे हमें दुनिया की सारी जानकारी मिलती है। वो क्या है ना अंकल, मुझे दादाजी की तरह पॉलिटिशियन नहीं बनना, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, जिसमें ये बुक मेरी हेल्प करेगी। जानते हैं बिरजू अंकल, ये बुक ना मेरे दादाजी ने मेरे लिए स्पेशली मंगवाई है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिलती। जानते हैं अंकल, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? अरे बेटा जी, जब ड्रीम का मतलब जानूला तो समझूला ने। ड्रीम नहीं अंकल, ड्रीम मतलब सपना, और मेरा सबसे बड़ा सपना है IAS ऑफिसर बनना। पढ़ बेटा पढ़, खूब जी लगाकर पढ़ और बन जाए सबसे बड़ा अफसर। यो थारा बिरजू अंकल को आशीर्वाद है। हुकुम हुकुम हुकुम, रुको हुकुम रुको। हुकुम। काई बात है बिरजू, कोई परेशानी है? मारी सबसे बड़ी परेशानी तो थे जानो, मारा रामूरो दाखिलो लागे है तू मने मेरो वादो याद दिला रही है। तने शक है मेरी जुबान पर? ना हुकुम ना, मारी काई हैसियत थारी जुबान पे शक कर बाकी, पर वो काई है ना समय आपकी रफ्तार से चाल रहे, और मारा जैसे लोग तो भी समय से बहुत पाछे चाल रहे हैं। बस थे थोड़ा जल्दी कर देता तो मारा रामूरा भविष्य की राह खुल जाती। भाई सब कुछ मेरा हाथ में कोनी, कानूनी अड़चन आ रही है, मैं रास्ता निकाल रही हूँ और उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा तो तेरो समाज एक नई दिशा में जाओगे। फिर तने तकलीफ काई है, परेशानी काई है, हैं? तेरी ईमानदारी और मेहनत की कीमत मिल रही है ना, हैं? और अच्छा है कि तू मेरे कने अठे काम कर रही है। तू और तेरो टाबर रात में भूखा तो कौन सोवे ना? हुकुम, एक बात मैं थान पहले भी कह चुकी हूँ, रोटी तो मैं घासरी भी खा सका, पर यह भूख मान सम्मान और पहचान रही है, और यह सिर्फ शिक्षा से ही मिट सके। बस ते थोड़ा जल्दी करोगा तो हमारी बस्ती में ज्ञान री गंगा बह जाओगी, मारा रामूरो भविष्य सुधर जाओ लो। पाछे हमारी जान भी चली जावे तो मन कोई गम को नहीं। हुकुम बिरजू, गरीब की जान की कोई कीमत को नहीं होवे, आ एक कड़वी सच्चाई है, इन्हें न तू मिटा सके न मैं मिटा सकूं। एक बात और, जिद्दी आदमी मने पसंद नहीं है, बाकी तू खुद समझदार है। आखिर दिखा दी ना राजनीति वाली, पर मैं भी महाराणा प्रताप रा बन सजा। मां का हौसला ना कोई मिटा सके और ना ही मान कोई टिका सके।
तुम्हें कैंसर है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। डॉक्टर साहब, आप कौन सी बीमारी हो गए? ऐसा है कि ये खतरनाक बीमारी है और ये काफी आखिरी स्टेज तक पहुँच चुकी है। गरीब की जान की कोई कीमत को नहीं होगी। एक कड़वी सच्चाई। यो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मजदूर को बेटो मजदूर ही रहेगा। ऐसा है कि ये खतरनाक बीमारी है और ये काफी आखिरी स्टेज तक पहुँच चुकी है। मैडम जी। बहुत खूब बिरजू, मैं तो तने आपनो समझी ही, पर मैंने लागे है तुम मैंने अपनो माने ही कोनी। इतना बीमार हो गया और खबर तक नहीं लागन दी। वो तो मंत्री के पीए ने मैंने बताया तो मैं अठा आ गई, नहीं तो मैंने तो खबर ही नहीं लागती। मैडम जी, ताको नाराज होबा को हक बड़े, पर यह बीमारी तो माँ गरीबा को एक हिस्सो बन चुके है। और फिर थे घणाई व्यस्त रहो, आई सोच के मैं थान तकलीफ को नहीं दियो। और फिर मैं जानू मैडम जी, थे कट्ठे भी रहो, पण था की दुआ मारे सागे है। आई तो मैं गुस्से में ही बिरजू, पर थारी बात जादू कर देवे है। अभी तो नूज को टाइम हो गया है, पाछे मैं फिर आऊंगी। तब तक तुम ये फल खाओ और सेहत बनाओ। थैंक्स मैडम जी। के बात हुई बेटा जी, आजकल ते अपना बापू से दूर दूर रहो। दूर तो तू हो गयो है बापू, और मैं जानू हूँ यह सब हमारे कारण हो रहा है। ना बेटा ना, तू गलत सोचे है, ऐसी कोई बात को नहीं। आही बात है बापू, हमारे कारण ने तो तू इतनी मेहनत करी कि बीमार पड़ गयो। बापू मारी भी छुड़ ले, ना करनी मैंने कोई पढ़ाई लिखाई, मैंने तो बस मारा बापू चाहे। बेटा जी, बापू तो आज है, काल को नहीं, पर पढ़ाई लिखाई रो ज्ञान हमेशा सागे रहे। या वह पूंजी है बेटा जी, जिन्हें कोई भी बटा कौन सके। और फिर मारो मान सम्मान भी जदी रहो लो, जब थे पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगा। मारे लिए कलेक्टर बनोगा? बनूंगो, पर पहले तू चोखा तो हो जा बापू। इब मैंने तो पहले की तरह पहलवान बापू चाहे। हाँ बेटा, हाँ बेटा। भीड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पोस्टर बनगा जी। देखो, रैली महारैली होनी चाहिए, जिससे अपोजिशन देखता ही समझे कि हार गा। इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, अब तो डिप्रेस कर दो एकदम से। हुकुम। अरे आओ बिरजू, आओ अठे आओ। थारी तबीयत क्या है अब? हुकुम, थाकी दुआ सु ठीक है। ठीक है। हुकुम, विक्की बाबा कटे हैं। विक्की वो पिकनिक पर गएड़ो है। तने बहुत याद करे है बिरजू। एक काम कर, तो अंदर जाकर आराम कर, विक्की बस आतो ही होगो। ठीक है हुकुम। अच्छा, तो रैली में हर गांव से, हर मोहल्ला से जनता आनी चाहिए। हुकुम, कुछ भी करके हमारा काम करना है। हाँ हाँ, मुझे ध्यान है, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। राम राम। राम राम राम। सरपंच साहब,
आपका गांव में पानी पूछ गो न थाकी मेहरबानी होगी। अजी माँ की काय मेहरबानी, मेहरबानी जनता जनार्दन की। मास्टर जी स्कूल में अध्यापक आगा? जी आ गए, आपकी दया से सारी सुविधा मिल रही है मंत्री जी। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भविष्य बनाओ। खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा, आओ आओ राम सिंह आओ। क्या बात है, बहुत दिनों से याद आई मारी। नहीं नहीं नहीं, इसी बात को नहीं हुकुम, मैं तो आपके आदेश की पालना में ही लाग रही हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आदेश में लाग रही हो राम सिंह, लेकिन आदेश तो पार्टी हाईकमांड को चाले। आपा तो छोटा मोटा कार्य करता हाँ है, और आपने तो एक उसूल है, पार्टी को हित सर्वोपरि है। अरे पार्टी का बिना मेरो का ही वजूद है और थारो का ही वजूद है, हैं? हुकुम, मैं जानू यह बात, ई वास्ते ई काम में लाग रही हूँ मैं। राम सिंह जी अठीन आओ। 50 लाख रुपया पार्टी फंड वास्ते और उम्मीदवार सागे ले हूँ। आप तो बस हाई कमांड ने कहकर आने टिकट दिलवा दो। राम सिंह टिकट तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन साम दाम दंड भेद कहीं अभी और चुनाव जीतना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हुकुम। बिरजू अंदर ले जा। राम सिंह। हाँ हुकुम। तू तो जाना ही है, हारियोड़ो नेता और पिटियोड़ी फिल्म को अभिनेता, दोनों ही रेस में हारियोड़ा घोड़ा की जिया वह है। हाँ हुकुम। वहाँ पर कोई भी दाव नहीं लगा वह है। जी हुकुम। और लाल जी आपा ने घर घर जाकर प्रचार करना है। जी हुकुम, हो जाएगा। आजकल प्रचार को जमानो है। और सुरेश जी। जी हुकुम। साइबर को जमानो है, साइबर के ऊपर पूरा विज्ञापन देना है। जी थे तो जानो हो, बिना विज्ञापन का आजकल चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। घर जार खूब मेहनत कर आपा ने ध्यान रखना है। और आप तो भैया भी कई सालों से हमेशा चुनाव लड़ता रही है। और आपने कहीं खेलू है बताओ? वो साहब बिरजू बैग लेके भाग रहे हैं। आखिर दिखा देना आपकी औकात। सुरेश जी सीधा कमिश्नर का फोन लगाओ, और वो गद्दार मैंने जीव तो चाहे का शरीर से की रूह तो मैं निकाल लूंगा। खुद तो मायके चलेगी और आना हमारी छाती पर छोड़गी। आने भी ले जाती तो कहीं बिगड़ दो को हैं? ए छोरी चल करा काम करा, चल दिन भर खेलती चल करा, चल बैठ जाओ उठे। ए सुन इधर आ। हाँ कहीं हो गयो बाबूजी, कहीं हो गयो? ओ बिरजू अठे रहे के? आई तो समस्या है, अठई रे अठई। ते तो मंत्री जी का हट से आया देखो। मंत्री जी का घरा चोरी की है उसने। अरे वाह, मने तो पहले ही लागतो साहब, मन तो पहले ही लागतो। अरे बस्ती आड़ो सुनो सुनो, बिरजू चोरी कर लियो मंत्री साहब के साहब, लेकिन मेरी माने गुण मन तो नशेड़ी घोषित कर रही है सारा का सारा। साहब 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 मथा की मदद कर सकूं साहब, मथा लोगा की मदद कर सकूं साहब। तू के मदद करेगो साहब? वो बच्चों देख रहे हो, वो बच्चों, आप बिरजू की जान है। ये बच्चा ने उठा लियो, बिरजू अपना पे आ जाओ साहब। उठा लो बच्चा ने उठा लो। बहुत खूब, कदे कदे तो खोटो सिक्को भी काम आवे। मैं तो सभी का काम आऊं, कोई मना काम देवे को नहीं साहब। साहब साहब उठा लो साहब, उठा लो इन्हें, उठा लो। आजा बेटा आजा, तू ही बताओगे तेरे बाप को पता हो। छोड़ो मने बापू, बापू बापू ले जाओ बेइज्जती करिएगा बाप ने हमारी। ले जाओ बस्ती वालों, जब ही को बाप आ जाए तो थाने भेज दियो। ले जाओ
रामू! बापू बापू रामू मारो रामू। मारो रामू ना, मारो रामू ना। हैं? मंत्री साहब आ गए, मंत्री साहब। बिरजू अंकल। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर उसको पकड़ लिया है, ये रहा चोर सामने। ले जाओ ले जाओ। बिरजू अंकल। बेटा जी। बिरजू अंकल, मैं तो आपको अपना आइडियल समझता था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कहते, मैं दादाजी से कहकर दिलवा देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? ना बेटा जी ना, थारा बिरजू अंकल ने चोरी की है, पर बेटा जी पिस्सा की चोरी को नहीं करी। मैंने तो बस आज चुराई है। बेटा जी थे तो कहो हो, कहीं कुंजी ने पढ़कर बड़ा से बड़ा अफसर बन सके। बेटा जी मैं तो स्कूल से लेकर मंत्री जी तक ठोकरा खातों का थक गया हूँ। बेटा जी क्या कसूर है मारो? मैं मारा रामू ने कलेक्टरी तो बनाना चाहूं, शिक्षारी ज्योति जलाकर मारी बस्ती ने रोशन करना चाहूं। बेटा जी क्या मैं इंसान को नहीं, या माँ का टापरा ने शिक्षा को अधिकार को नहीं? मंत्री जी मैं थकी जी राजनीति री भाषा को नहीं जानू, पर इतनो जरूर जानू हूं कि मन में अगर ठान लेवे तो इंसान पत्थर में सु रास्तो बढ़ा लेवे। मंत्री जी ये देश रा आजाद नागरिक होने रा हक है मनने भी, बस ते नजरिया बदल कर तो देखो मंत्री जी। मैं शरणार्थी कोनी मंत्री जी, शरणार्थी कोनी, दरारा सपूता। बिरजू गलती मारी है, झूठा वादा करता करता मैं सत्य को महत्व ही भूल गया। चुनाव का समय जनता ने वादा करा और पछे वादा पूरा नहीं करने की मां की आदत होगी, लेकिन आज मैं सच समझ गया। जगह को मन निश्चल, चरित्र और व्यक्तित्व बड़ो हुए, वही बड़ो हुए। बिरजू मैं थारे से हमेशा गलत बातों करूं, लेकिन आज मैं मारे पोते के सर पर हाथ रखकर सौगंध खा कर कहूंगा कि रामू को दाखिलो मैं ही करवाऊंगा। आजा बेटा, आ तो आओ बेटा, दाखिलो मैं ही करवाऊंगा, और वो भी अंग्रेजी स्कूल में। सकूल करे पनाचंद में सकूल गयो तो तुमने ले पाने भी कौन नहीं आयो। देख मारा कपड़ा ने चोखो लाग रियो ना। बापू आज तेरो सपनो पूरा हो गयो है, तेरो रामू सकूल पहुंच गयो है। अब मैं बन जाऊंगा कलेक्टर और तू कलेक्टर रा बापू।
क्या बापू, मैं तेरी देर से बोल रही हूँ और तू मने ही देख रही है। अब तो सपना से जाग, हकीकत थारे सामने है। सांसों की डोरी थांसू बंधी है, थांसू ही मारी प्रीत रे, थांसू ही मारी प्रीत रे। मैं शरणार्थी कोनी मंत्री जी, शरणार्थी कोनी दरारा सपूता। रामू, यू क्या हो रही है? आपने भविष्य रो निर्माण, क्योंकि बपुरे पाछे तो आगामी मारो भविष्य है। रामू, आज से तुम हारो बेटो है और मैं थारी माँ। आ मारे साथ गया और सफलता की वो उड़ान भर जो गरीबी, भूखमरी और लाचारी की परिभाषा बदल दे।